दंभ और अहंकार में चूर सरकार ने रसोई गैस का दाम 25 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया है। यह बढ़ोतरी अनैतिक तो है ही, असंवेदनशील बहुत है। और इसी के बारे में कुछ लाइन हम लोगों ने लिखी है, आप हमारे पीछे भी उसको पढ़ सकते हैं, और वो लाइन आपको 2 मिनट में जरूर हम लोग बोलना चाहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, गैस और चूल्हा वगैरह रखा है। महंगी गैस, महंगा तेल, महंगा है चूल्हा चौका, जनता को ठगने का नहीं छोड़ा है कोई मौका। फिर से डाल दिया है तुमने सबकी जेबों पर डाका, अच्छे दिन का वादा करके देते आए धोखे पर धोखा। यही असलियत है इस सरकार की, और इनका पाखंड इतना ज्यादा है कि मैं वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री बनने की मुहिम शुरू कर चुके थे, 11:57 पर 13 जून 2013 को मोदी जी का एक ट्वीट है, और वो आप सबके साथ साझा करना चाहती हूं। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, दिल्ली में बैठी कांग्रेस की सरकार महंगाई से त्राही त्राही कर गरीब जनता के घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। ये 2013 में लिखने वाले मोदी जी ने असलियत में क्या किया, आप लोगों के साथ हम साझा कर देते हैं। थोड़े से फिगर्स भी हैं, तो उसको रिपीट करके व्यूअर्स के लिए बताएंगे। आज जब महंगाई से पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, भारतीयों का बजट बिगड़ चुका है, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है, मोदी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंदी से जूझते इस देश पर एक बार फिर से महंगाई का प्रहार किया गया है। रसोई गैस के दाम 25 रुपए बढ़ाकर अब 859.5 ऑलमोस्ट 860 रुपए प्रति सिलेंडर दिल्ली शहर में बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पर दूरी को देखते हुए ये सिलेंडर के दाम कहीं कहीं 1000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। और ये 1 या 2 बार बढ़ने वाले दाम नहीं है, 7 बार में दाम 265 रुपए बढ़े हैं। नवंबर 2020 में रसोई गैस का दाम जो था उससे 44% बढ़त हुई है। और यहां बताना जरूरी है कि मई पिछले साल से सरकार ने सब्सिडी देना भी खत्म कर दिया है। इक्का दुक्का रुपए कहीं देते हैं, क्योंकि कंट्रोल्ड प्राइस और मार्केट प्राइस को एक कर दिया है, और एक करने की वजह से अब सब्सिडी की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। ये इसलिए ज्यादा अनैतिक है और इसलिए ये ज्यादा आप नमक मिर्चा रगड़ रहे हैं घावों पर, क्योंकि इस समय देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी से गुजर रहा है, आय 97% लोगों की कम हो गई है, 32 लाख नौकरियां एक महीने में चली गई हैं। तो ये नमक मिर्च रगड़ना तो है ही, लेकिन ये सरकार के दंभ, अहंकार, उनकी असंवेदनशीलता का इससे बड़ा परिचय और कोई नहीं हो सकता था। और जब सवाल पूछिए तो 7 साल में सत्ता में होने के बावजूद दोषारोपण होगा पहले की सरकारों पर, दोषारोपण होगा राज्यों पर, और दोनों दोषारोपण पाखंड, मिथ्या फैलाने वाले गलत हैं। मैं एक बात यहां पर पुरजोर तरीके से बोलना चाहती हूं कि दामों में यह वृद्धि केवल वैश्विक वृद्धि का नतीजा नहीं है, क्योंकि अगर सऊदी अरामको का दाम देखा जाए, जिससे कि हमारे एलपीजी सिलेंडर का दाम तय होता है, तो वहां पर दाम $611 प्रति मैट्रिक टन है। रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट 69 रुपए 22 पैसा है। अगर इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो सिलेंडर इस समय 600 रुपए पर बिकना चाहिए था। तो 600 रुपए पे ना बिककर 860 रुपए पर सिलेंडर क्यों बिक रहा है, यह सवाल बार बार पूछा जाएगा कि मुनाफाखोरी आम जनता की गला रेत कर, आम जनता की कमर तोड़कर क्यों करी जा रही है। यह डिफरेंस समझना जरूरी है। जो सिलेंडर 600 पे मिल सकता था वो आज 860 रुपए पर और कई जगहों पर 1000 रुपए पर बिक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मुनाफाखोरी क्यों कर रही है सरकार? इसका सिर्फ एक जवाब है, ये अचानक से अनभिज्ञ होकर अजी हमें पता ही नहीं था, ऐसे नहीं हो रहा है। ये बहुत सोची समझी रणनीति का नतीजा है। और मैं इसलिए ये कह रही हूं और पूरी जिम्मेदारी से ये कह रही हूं, जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो 1,47,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम देते थे 2014 तक। उस सब्सिडी को घटाकर 12,000 रुपए मात्र कर दिया गया है। तो सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि हम कोई भी रियायत, कोई भी राहत नहीं देंगे लोगों को।
ये सर्वविदित है कि सरकार ने फ्यूल टैक्स से, ईंधन पे कर से 4,53,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन उसके बाद भी बजाय राहत देने के, बजाय वसूली कम करने के, आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। कैफी आजमी ने लिखा था, ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेच के अपना खा गया कोई। ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेचकर अपना खा गया कोई। ये मैं जोड़ रही हूं अच्छे दिनों का। अच्छे दिनों का अब ना वो अरमान है ना वो सपने हैं। अच्छे दिनों के अब वो ना अरमान है ना वो सपने हैं। सब कबूतर उड़ा गया कोई। ये सच्चाई है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने पत्रकार साथी, मीडिया के लोग दुकानों पर गए। आज सुबह मेरी ही चांदनी चौक विधानसभा के सरायफूस में, जहां पर इस तरह के मिट्टी के चूल्हे बनते और बिकते हैं, आज सुबह वहां पर ये खरीदने के लिए गई। कीमत है 250 रुपया। वीडियो ट्वीट किया है। महिलाएं वहां पर खरीदने पहुंची थी सुबह सुबह। घर में गैस का सिलेंडर खाली पड़ा है। पता लगा 25 रुपए कीमत और बढ़ गई है। हिम्मत नहीं है, रोजगार नहीं है, कमाइयां नहीं है, इसलिए सिलेंडर भरवाने की बजाय महिलाएं, राजधानी दिल्ली की बात कर रही हूं, बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं दूर दराज के देश, गांव में, जहां की माओ की चिंता देश के प्रधानमंत्री को लाल किले से हुआ करती थी कि मां चूल्हे, लकड़ी पे चूल्हा जलाती है, धुएं से आंखें अंधी हो रही हैं। मोदी जी कहते थे किसी ने ना बुलाया है, मैं खुद चलकर आया हूं। अब माएं बुला रही हैं उस गांव में दोबारा से आपको, मोदी जी, जिनके चूल्हे, जिनके सिलेंडर खाली पड़े हैं, लेकिन इन चूल्हों को भी वो महिला, आप वीडियो देखिएगा, साफ कह रही है, बार्गेन कर रही है इस मिट्टी के चूल्हे के लिए कि 250 का नहीं 200 150 का दे दो, कमाई नहीं है। घर का सिलेंडर नहीं भरा पा रही और ये भी खरीदना आज उस महिला के लिए मुश्किल हो गया है। अपने चूल्हों को राजनीति, अगर आप सोचेंगे राजधानी दिल्ली में सिलेंडर को छोड़ रही हैं, तो देश के हालात आप सोच सकते हैं कि कहां हम जा रहे हैं। चिंता यह है, दुख यह है, 11 महिला मंत्री, बहुत बड़ा हमें कहा गर्व करिए, फक्र करिए, देश में 11 महिला मंत्री, पहली बार इतनी बढ़िया महिला मंत्रिमंडल मिला है। खुशी है, लेकिन और खुशी होगी जब वो महिला मंत्री 11 की 11 प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, उन्हें मिलें, उन पर दबाव बनाएं कि देश की आधी आबादी, करोड़ों महिलाएं इस समय आपकी महंगाई की मार का बोझ नहीं सह पा रही हैं, उनके चूल्हे बंद हो रहे हैं। तब तो हम देखेंगे इन महिला मंत्रियों का कोई फायदा है। मुद्दों से भटकाने के लिए बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से ध्यान कहां भटकाया जा रहा है? अलीगढ़ आज हरिगढ़ हो गया। अलीगढ़ आज हरिगढ़ हो गया। देखते ही देखते घरेलू गैस का सिलेंडर 1000 पार हो गया। मुद्दे हैं क्या इस देश के? सरकार भटकाने के लिए इन मुद्दों को इस तरीके से, और आज भी आर्टिकल्स छापे हैं कुछ अखबारों ने हिम्मत करके, सच्चाई दिखाते हुए कि आज देश में अगर 30 करोड़ एलपीजी गैस इस्तेमाल करने वाले पूरे देश में 30 करोड़ हैं, तो 22 करोड़ तो यूपीए के समय थे। आप दावा करते हैं कि आपके आने के बाद उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ पहले फेज में आपने फ्री कनेक्शन दिए और 1 करोड़ अब देंगे, कुल मिलाकर 9 करोड़। पता तो करिए वो 9 करोड़ खाली सिलेंडरों को भरवाने के लिए कितनी महिलाएं या गृहिणियां आगे आई हैं। खाली सिलेंडर पड़े हैं उनके घरों पर प्रधानमंत्री जी आज हम सुबह से देख रहे हैं, शायद महंगाई पर, शायद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के बड़े दामों पर कोई ट्वीट करेंगे। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था, 1 जुलाई को दाम बढ़े थे 25 रुपया घरेलू गैस सिलेंडर। 19 तारीख से, जुलाई से लोकसभा का सत्र शुरू हुआ। मालूम था कि राहुल गांधी जी साइकिल पर जब निकले हैं महंगाई का मुद्दा लेकर, तो इस सरकार की हिम्मत नहीं हुई संसद के सत्र के चलते हुए 1 रुपया भी बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र खत्म होता है, देश की वित्त मंत्री का बयान आपके हमारे सामने आता है कि पेट्रोल डीजल के दाम तो कम होंगे नहीं। ये कितना भद्दा मजाक है कि आप कहती हैं कि कुछ भी कर लीजिए, सड़कों पर आ जाइए, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे नहीं, और उल्टा एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आप 25 रुपए बढ़ा भी रहे हैं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र को खुली चुनौती केंद्र की मोदी सरकार से दी जा रही है। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, आंकड़ों को याद रखिएगा, आंकड़े याद रखेंगे तो सवाल कर पाएंगे। ये मोदी जी के भाषण में आप सुनिएगा। आज हम भी जनता को कहते हैं आंकड़े याद करने होंगे।